दोस्तों, जय माता दी। आज हम बात कर रहे हैं चैत्र की नवरात्रि 2026 की। इसमें आपकी चैत्र की जो नवरात्रि है वो आपकी प्रारंभ हो रही है 19 मार्च 2026 से 27 मार्च 2026 तक ये रहेंगी। इसमें ये क्या है, नवरात्रि जिसको बोला गया है नवरात्रि। इसमें संपूर्ण वर्ष में जैसे शिवरात्रि आती है, साधक के लिए साधना में प्रवेश करने का कार्य करती है, तो नवरात्रि का उत्सव भी हम क्या नवीनीकरण से ही मनाते हैं। नवरात्रि है। नवरात्रि महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए और हम इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, हम इसमें आपको बता रहे हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आपको और भी रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। इसमें क्या होता है कि नवरात्रि का जो व्रत का मूल उद्देश्य होता है, इंद्रियों को संयम में रखना और आध्यात्मिक शक्ति का संचय करना। ये हमारा वस्तुतः नवरात्रि का महत्वपूर्ण पर्व है। आज हम बात कर रहे हैं तो चारों तरफ हमारे विचारों का ये एक प्रदूषण ऐसा चलता रहता है कि नवरात्रि का महत्व है और भी अधिक बढ़ जाता है कि भाई सभी जगह लोग देवी देव की उपासना करते हैं, मुख्य प्रयोजन करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, नवरात्रि पूजन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार का जो शक्ति का प्रतीक है, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों का ये प्रतीक है, ये होते हैं। अगर हम ज्योतिष शास्त्र में कहें तो चैत्र की जो नवरात्रि का विशेष महत्व ये है कि सूर्य का राशि यानी परिवर्तन होता है। चैत्र की जो नवरात्रि आती है उसमें सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। जैसे सूर्य 12 राशियों में भ्रमण करता है और फिर वो अगले एक चक्र पूरा करके एक पहली राशि मेष राशि में प्रवेश करता है। सूर्य और मंगल की राशि मेष है, दोनों ही हैं, अग्नि तत्व वाले हैं, इसलिए संयोग से गर्मी में ये शुरू होती है और चैत्र नवरात्र में यानी नववर्ष के पंचांग की भी गणना हम यहाँ से शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्र का धार्मिक दृष्टि से खास महत्व है क्योंकि चैत्र नवरात्र में पहले दिन आदि शक्ति प्रकट होती है और देवी के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण का कार्य शुरू किया था। इसलिए चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष शुरू होता है, क्योंकि इसी दिन हमारे ब्रह्मांड की भी ब्रह्मा जी ने निर्माण किया था और ये हमारा नया वर्ष भी, हिंदू नव वर्ष भी इसी से शुरू होता है। सर्दी गर्मी में ऋतुओं में का मिलान करने पर अश्विन चैत मास में और जिन दिनों में आते हैं ये नवरात्रि कहलाती हैं। अगर हम इसमें ये देख रहे हैं कि नवरात्रि के लिए चैत्री नवरात्रि में के साथ साथ राम जन्म और राम राज्य की स्थापना का भी इतिहास इनसे जुड़ा हुआ है चैत्र के नव, क्योंकि लास्ट जब हम करते हैं तो राम नवमी होती है, तो उसमें राम जी का जन्म हुआ था, राम राज्य की भी स्थापना हुई, दोनों ही चीजें हैं। हम बात कर रहे हैं कि नवरात्रि में पूजन कैसे करें। हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि नवरात्रि के पहले दिन हमें घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ क्या है, एक स्वास्तिक बनाना चाहिए। दोनों दरवाजों की साइड पे स्वास्तिक बनाना चाहिए, आम के पत्ते तोरण वगैरह लगाना चाहिए, क्योंकि माता इन दोनों भक्तों के घर में आती हैं और माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, आपका घर में भी निवास करती हैं। नवरात्र में माता की मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित करना चाहिए। वहां पर उस विधि विधान के साथ में अक्षत वगैरह से टीका लगाकर मूर्ति स्थापन करें और विधिवत पूजन करें, माला पहनाएं। अगर हम देख रहे हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार देखते हैं तो उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को पूजा के लिए सर्वोत्तम स्थान माना गया। चैत्र में जो नवरात्रि का वो है, तो उत्तर की साइड या पूरब की दिशा की साइड या ईशान कोण में बैठ करके हमें पूजा करना सबसे अधिक लाभकारी है। इसमें नवरात्रि में चाहिए कि जो व्यक्ति नवरात्रि का व्रत कर रहा है वो धार्मिक कार्यों में 9 दिन तक अपना मन लगाए। मन में भौतिक विषयों से दूर रह करके वो अपने मन हमेशा माता रानी के चरणों में लगा के रखे और समय बिताना चाहिए कि धार्मिक कार्य जो भी है, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती पाठ का पाठ करने,
करते रहना चाहिए। कन्या और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, घर को ना छोड़ें अकेला कभी भी। अगर आपने घर में दुर्गा पाठ बैठाला है, तो आप अपने घर को कभी भी अकेला ना छोड़ें। और इस बीच में आपको तामसिक भोजन से भी परहेज करें, काम वासना पर नियंत्रण रखें, दूर रहें, क्रोध बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, आपको इनकी प्राप्ति जल्दी होती है। अगर आपको नवरात्रि से रिलेटेड कुछ और विशेष जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में लिखें। जय माता दी।